Subscribe now and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं अपने मौजू वली दक्नी की शायरी और ज़िंदगी के साथ। अजीज़ तुलबा, आज हम वली दक्नी की ज़िंदगी और उनकी शायरी का मुख्तसर तौर पर जायज़ा लेंगे। अजीज़ तुलबा, उर्दू शायरी में वली को एक नुमाया मकाम हासिल है। वली की विलादत 1650 ईस्वी में हुई थी और वफात 1720 ईस्वी से 1725 ईस्वी के दरमियान मानी गई है। उन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा गया है, जो इस लिहाज से तो गलत है कि उनसे पहले इस जुबान में, जिसे आगे चलकर उर्दू कहा गया, शेर कहने की रिवायत अच्छी तरह जड़ पकड़ चुकी थी और शेर व अदब का एक बड़ा ज़ख़ीरा वजूद में आ चुका था। लेकिन यह हकीकत है कि शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का चर्चा इन्हीं के दम पर हुआ था, इन्हीं के दम से हुआ था। अजीज़ तुलबा, इस ज़माने में इस अवामी ज़ुबान को रेख्ता कहा जाता था, जिसके माने हैं गिरे पड़े के। गोया इस जुबान को हिकारत की नज़र से देखा जाता था। कभी कभार इस जुबान में भी शेर कहे जाते थे, मगर तफरी के तौर पर 1700 ईस्वी में वली दिल्ली आए, यानी कि घूमने फिरने के हिसाब से, और लोगों ने उनका कलाम सुना तो उन्हें हैरत हुई और मसरत भी कि इस जुबान में आला दर्जे की शायरी भी मुमकिन है। यानी कि पहले दक्नी जुबान में शेर कहना थोड़ा कम रुतबा दिलाता था, लेकिन फारसी शायरी बहुत ही उरूज पर थी। दिल्ली में वली की मुलाकात सईदुल्लाह गुलशन से हुई तो उन्होंने दो मशवरे दिए जो उर्दू अदब के लिए बहुत ही माना खैज साबित हुए। एक तो ये कि दखनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फारसी की शीरी अल्फाज का इंतखाब करो। दखनी जुबान के अल्फाज कम करके फारसी अल्फाज अपनी शायरी में लाओ। दूसरे ये कि फारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़ुबान में अदा करो, यानी कि जो भी मौजू हैं जो फारसी ज़ुबान में हैं उसको उर्दू ज़ुबान में अदा करने की कोशिश करो। ये दोनों मशवरे उर्दू शेर व अदब की तारीख में संग मेल साबित हुए, क्योंकि यही उर्दू जो आज हम बोल रहे हैं, यहीं से इसकी दाग बेल पड़ी, समझ लीजिए। फारसी शायरी के मज़ामीन से फ़ायदा पहले भी उठाया जा रहा था और फारसी अल्फाज बोलचाल की मकामी अल्फाज के साथ पहले भी शेर व शकर हो रहे थे। अब शायरी में इसका शऊरी तौर पर आगाज़ हुआ और उसकी शुरुआत का शेरा दिल्ली वली के सर है। मुहम्मद हुसैन आजाद आबे हयात में लिखते हैं कि वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाए मगर पैबंद में जुम्बिश नहीं आई, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं आया। दिल्ली से दक्कन लौटकर वली ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने शुमाली हिंद की अवामी ज़ुबान दक्नी और फारसी की आमेजश से एक नई ज़ुबान को जन्म दिया। इस वक्त दक्कन और शुमाली हिंद एक हो चुके थे और इस नई जुबान के लिए जमीन पूरी तरह तैयार थी। चुनांचे वली के दिल्ली लौटने के 19 बरस बाद जब उनका दीवान यहाँ पहुंचा तो उसे हाथों हाथ लिया गया। अजीज तुलबा, वली के कलाम से शोराए दिल्ली पहले ही वाकिफ हो चुके थे, लेकिन अब ये देखकर उनकी आंखें खुल गई कि वो गिरी पड़ी रेख्ता जुबान, जिसे अहले इल्म हिकारत से रेख्ता कहते थे, अपने अंदर इतने इम्कानात रखती है और इसमें इतनी बुलंद पाया शायरी की जा सकती है। देखते ही देखते हर तरफ इस जुबान में शायरी का चर्चा हो गया। ये कितनी बड़ी बात है कि शायरी आम फहम होती जा रही थी। वली ने अपनी जुबान और उसके मिजाज का ख्याल रखते हुए शायरी के लिए अरबी और फारसी बहरों का इंतखाब किया। फारसी की जो तरकीबें यहाँ खप सकती थी उनका इस्तेमाल किया और नई तरकीबें वजह बनाई, दाखिल की। फारसी के
اثر سے ایک فائدہ اور ہوا اور شاعری میں اب تک جو سطحیت تھی وہ دور ہو گئی۔ عزیز طلبہ، ولی نے متعدد شعر و شاعری اور اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن غزل کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا تھا اور اس کے دامن کو وسیع کیا۔ ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے، لیکن اس سادگی میں بھی حسن ہے۔ انہیں پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ خوبصورت تشبیہات اور استعارے استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیقہ ہے۔ اکثر ثنا بدا سے بھی کام لیتے ہیں۔ خوش آہنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ملاحظہ کریں ان کے چند اشعار۔ کیا مجھے عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، عجیب کچھ لطف رکھتا ہے سب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن زبی گھرسوں، کہ جیوں مشرق سے نکلتا ہے آفتاب آہستہ آہستہ، ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں اکھیوں میں آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ولی دکنی کی زندگی اور ان کا مختصر تعارف۔ عزیز طلبہ، ولی دکنی کی وجہ سے اردو شاعری جو آپ آج کل سنتے ہیں انہی کا رہن منت ہے۔ انہوں نے دکنی زبان میں فارسی اور عربی الفاظ شامل کر اور فارسی عربی موضوع کو شامل کر ایسی شاعری کی کہ آج تک اس کا رواج قائم ہے۔ اسی لیے ہم ولی دکنی کو بابا آدم کہتے ہیں کہ انہوں نے شاعری اور غزل کا ایک معیار قائم کرنے میں مدد کی اور بنیاد ڈالی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اگلے موضوع میں ہم پھر سے گفتگو کریں گے۔ غلطی ہو تو معاف کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، تھینکس۔